गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक इंसान में ना बेसिक मैनर्स होती है। जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने आए हो उसका ओनर आपके सामने खड़ा है और आप बैठी हुई हैं। सर मैं खड़ी। कोई बात नहीं, बैठिए। थैंक यू सर। लाइए अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए। सर फाइल। जब डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए ना तब दीजिए, आई समझ। क्वालिफिकेशंस काफी अच्छी हैं आपकी और आपके पास डिग्रीज भी काफी हैं। नाइस। इससे पहले सेल्स का एक्सपीरियंस है आपके पास? आई एम सॉरी सर, मुझे सेल्स का तो एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ मुझे मार्केटिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सर सेल्स का एक्सपीरियंस ना मुझे बहुत अच्छा है, मैंने 2 साल सेल्स में ही काम किया है। जब तक आपसे पूछा ना जाए ना कुछ, यूं बीच में टांग मत अड़ाइए। मैं जिनसे बात कर रहा हूं उनसे मुझे बात करने दीजिए। आपका भी नंबर आएगा। तो आपकी क्वालिफिकेशन देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपको ही सिलेक्ट करना चाहिए। थैंक यू सर। सर लेकिन आप ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हो? आपने तो मेरा अभी इंटरव्यू भी नहीं लिया, मेरी फाइल भी चेक नहीं की है। इंसान का ना फर्स्ट इंप्रेशन ही उसका लास्ट इंप्रेशन होता है, और आपका फर्स्ट इंप्रेशन ना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे अपनी कंपनी में किसको हायर करना है और किसको नहीं। कि मेरी कंपनी और मैं अपनी कंपनी का भला और बुरा दोनों जानता हूँ, आई समझ। हाँ दीक्षा आप बैठिए, मैं ज़रा 1 मिनट आता हूँ। ये किसने बांध दिया? मैं कुछ हेल्प करूं? हाँ हेल्प करना। वेट। ये तुम्हारा दुपट्टा है? हाँ मेरा है। मतलब ये सब कुछ तुमने किया, तुमने बांधा था? मैंने किया था। क्यों, क्या हुआ? लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मतलब तुमने ये सब जानबूझ के किया ताकि तुम्हें जॉब मिल जाए? हाँ ऑफ कोर्स। क्यों, कुछ गलत किया मैंने? कैसी लड़की हो यार तुम, एक लड़की हो के दूसरी लड़की के साथ तुमने ऐसा किया। तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे इस जॉब की कितनी जरूरत है। ठीक है माना तुम्हें भी जरूरत है, लेकिन इसमें ये सब करने वाली क्या जरूरत थी? सर को जिसकी एजुकेशन पसंद आती वो उन्हें जॉब पे रख लेते। तुमने ये बहुत गलत किया। ओ प्लीज शट अप। मैंने क्या किया क्या नहीं किया, सही गलत का भाषण ना प्लीज मुझे मत सुनाओ, मैं यहाँ सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। और क्या बोल रही हो तुम? सर अपने आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर सर तुम्हारी फाइल भी चेक कर लेते ना तो क्या पता तुम उन्हें पसंद आ जाती और ये जॉब सर तुम्हें दे देते, तो मेरा क्या होता? मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती थी। तो बस जॉब पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तो जो मुझे ठीक लगा ना मैंने वो किया। इतना ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है यार, चिल। देखो दीक्षा, ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया है। भले ही सर ने नहीं देखा, सर ने तुम्हें पसंद कर लिया क्योंकि मैं उनके सामने खड़ी होकर गुड मॉर्निंग नहीं कर पाई। उनको लगा कि मेरे अंदर मैनर्स नहीं है, लेकिन भगवान ना सब कुछ देख रहा है, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। आज तो तुम्हें ये नौकरी छल कपट से मिल गई, लेकिन तुम ज्यादा दिन ये नौकरी कर नहीं पाओगी। जल्दी तुम्हें ये नौकरी से निकाला जाएगा। तो मैडम मुझे ज्ञान मत दो यहाँ पे। सही और गलत का भाषण ना बहुत सुन लिया मैंने, अब नहीं सुनना है मुझे। और देखा ना तुमने सर मुझसे कितना इम्प्रेस है। ये जॉब तो आखिर मुझे ही मिलेगी और तुम्हारी यहाँ से छुट्टी होने वाली है, तो मैं तो कहती हूँ वेट भी मत करो सर का आने का। यहाँ से चले जाओ तुम अभी के अभी। मैंने डिसाइड कर लिया कि हमारी कंपनी में कौन काम करेगा और कौन नहीं। सो दीक्षा आप जा सकती हैं। शताक्षी आपका सिलेक्शन हो गया। सर व्हाट? सर आप इस लड़की को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? सर आप तो मुझसे इम्प्रेस थे ना, मेरी क्वालिफिकेशन भी आपको अच्छी लगी थी। इनफैक्ट सर इसको तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, एक्सपीरियंस लेस है ये लड़की, तो आप इसको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी के लिए? और तो और सर ये लड़की इतनी बदतमीज है, इसने आपको ग्रीट भी नहीं किया, गुड मॉर्निंग भी विश नहीं किया। आप इस जैसी लड़की को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी के लिए जो आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकती है? देखिए हमारी कंपनी में सिलेक्शंस कभी भी डिग्रीज के हिसाब से नहीं होते हैं। हमारी कंपनी में सिलेक्शन होने के लिए इंसान का अच्छा होना भी ज़रूरी है, जो कि आप बिल्कुल नहीं है। आपसे ज़्यादा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अभी 2 मिनट पहले मैं आपको परफेक्ट लग रही थी, ऐसा क्या हो गया अचानक जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुमने क्या किया है।
तो सिर्फ तुम इंटरव्यू देने आई हो हमारी कंपनी में, और अभी से तुमने छल कपट स्टार्ट कर दी है। हमें अपनी कंपनी में ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए जो डे 1 से पॉलिटिक्स करते हो। हमें अपनी कंपनी का एनवायरनमेंट अच्छा रखना, ना कि ख़राब करना। और आप जैसे लोगों की वजह से ना हमारी कंपनी का एनवायरनमेंट ख़राब होगा। आई समझ। आज तो तुम सिलेक्शन के लिए आई हो ना, अगर मैं गलती से तुम्हारा सिलेक्शन अपनी कंपनी में कर लेता हूँ तो आज तो तुमने एक इंसान के साथ ऐसा करा, न जाने आगे बढ़ने के लिए तुम कितने और लोगों के साथ ऐसा करोगे। और तुमने तो चलो किया, लेकिन वो गार्ड जो मेरी कंपनी में इतने सालों से काम कर रहा है, मैं सोचता था कि वो मेरा लॉयल है, लेकिन उसने भी तुम्हारा साथ दिया और कंपनी को चीट किया। राकेश, तुम्हें शर्म आती है या नहीं आती? अगर नहीं आ रही ना तो आनी चाहिए। इतनी गिरी हुई हरकत तुम करोगे मैंने सोचा तक नहीं था। क्या जरूरत थी इतने गलत काम में इस लड़की का साथ देने की? हाँ, या तुम्हें पैसे कम पड़ रहे थे तो मेरे पास आते, मुझे बोलते। सर हमें माफ कर दीजिए, मैडम ने हमें पैसों का लालच दे दिया था, इसलिए हम लालच में आ गए। सर आपको तो मालूम है हम गार्डों की सैलरी कितनी कम होती है, इसलिए मैं लालच में आ गया था। इस बार माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुम्हारे अंदर और अपनी कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज के अंदर कभी भेदभाव नहीं करता, सबको एक सम्मान रखता हूँ। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था, ना कि ये हरकत करनी चाहिए थी। अब इससे तुम्हें क्या मिला? पैसों के लिए तुमने किया ना, तुम्हारी नौकरी तुम्हारे हाथ से चली गई। कौन देगा तुम्हें नौकरी? सर प्लीज हमें नौकरी से मत निकालिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। हर गलती की माफ़ी नहीं होती, कुछ गलतियों की सज़ा होती है। आज से तुम मेरी कंपनी में काम नहीं करोगे, तुम जा सकते। और ये जो तुम्हारी ड्रेस है ना, उतारो और निकलो यहाँ से। और मैम आप भी दफा हो जाइए, मेरी कंपनी के आसपास भटकते हुए दिख मत जाना। निकलो। सर आई एम रियली सॉरी। सर मैंने जो कुछ भी किया इस जॉब को पाने के लिए किया। सर मुझे किसी भी हाल में ये जॉब चाहिए थी। सर मैं क्या करती, मैं डर गई थी। गेट आउट। सॉरी सताक्षी, एक्चुअली मैंने ये सब जान के किया। मुझे उसका सच सबके सामने लाना था। मतलब उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। पर हाँ, ये तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर। थैंक यू सो मच सर। और आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है सर, आपको थोड़ा ना पता था कि उसने ऐसा किया है। और सर आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, आपने जो भरोसा दिखाया है ना मेरे पे, मैं उस भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगी और मन लगा के काम करूंगी। लाइफ में अक्सर ऐसा नहीं होता ना कि तुम किसी का अच्छा चाहो तो वो भी सामने से तुम्हारा अच्छा चाहे। कई लोग बुरा भी चाहते हैं और कई लोगों को जेलसी भी होती है, कहीं तुम उनसे आगे ना निकल सको। तो ऐसे लोगों से बच के रहना। मिलते हैं कल। जी सर, कल से मैं टाइम पे आ जाऊंगी। तू यहाँ हरे और कितनों घर बर्बाद करेगी तू? अच्छा ये क्या बदतमीजी है, तुम इनसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? साहब वो तो आप इसी से पूछिए ना, मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ। और तुझे शर्म नहीं आती है? तुझे मेरे साहब ही मिले थे घर बर्बाद करने के लिए। अरे शर्म कर थोड़ी तो। सतीश कौन है ये? मैं तुम्हारे यहाँ पहली बार आई हूँ और ये लड़की मेरी बेइज्जती कर रही है। वेट मैं बात करता हूँ इससे। दीक्षा, ये जो तुम कर रही हो ना ये बदतमीजी है, और तुम्हें अच्छे से पता है कि इस बदतमीजी के लिए मैं तुम्हें नौकरी से भी निकाल सकता हूँ। ठीक है साहब, अगर ये इस घर में ऐसी आती रहेगी ना तो हमें यहाँ काम ही नहीं करना है। आप रखिए इसे, हम ही यहाँ से जा रहे हैं। दीक्षा, सताक्षी तुम इसे जानती हो क्या? ये तुमसे ऐसे कैसे बात कर रही थी? सतीश तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं इसको कैसे जानती होंगी? मैं तो इससे पहली बार मिली हूँ, तुम्हारे पास पहली बार तुम्हारे घर पे आई हूँ। मुझे नहीं पता कौन थी ये। यू आर राइट। छोड़ो कोई बात नहीं, चाय पियो तुम। श्याम तुम बड़ी जल्दी आ गए। तुम तो 2-3 दिन बाद आने वाले थे। हाँ, आने वाला तो 2-3 दिन बाद ही था, लेकिन मेरा ना काम में मन नहीं लग रहा था, इसलिए बस जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करके वापस आ गया। यार सताक्षी, मुझे ना एक चीज़ बहुत परेशान कर रही है। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी बहन ऐसा करेगी। यार माँ बाप के बाद एक वही तो थी जो मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज थी, और वो इतनी इनोसेंट है, इतनी समझदार है। वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, वो घर से कभी भाग नहीं सकती, वो हमारी कभी भी नाक नहीं कटवा सकती। यार वो कुछ तो बात रही होगी, कोई तो प्रॉब्लम रही होगी। तुमसे कभी उसने कुछ शेयर किया?
सैम, अगर उसने मुझे कुछ बताया होता तो मैं तुम्हें नहीं बताती क्या? और सैम, वो लड़की इनोसेंट कैसे हो सकती है जिस लड़की ने हमारे घर की इज्जत तक की परवाह नहीं करी? वो घर छोड़ के जा चुकी है, और उसे उतनी ही पड़ी होती ना तुम्हारी तो राखी आ रही है। आती नहीं क्या अपने भाई से मिलने के लिए? वो नहीं, वो राखी पर जरूर आएगी, देख लेना, वो मेरी बहन है, वो जरूर आएगी। तुम्हें पूरा यकीन है, लेकिन मुझे भी पूरा यकीन है वो नहीं आने वाली। खैर छोड़ो, कौन सी बात लेके बैठ गए। तुम थक गए होगे, फ्रेश हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ओए, कहाँ घुसी चली आ रही है तू? तो फिर आ गई। तुझे घर से निकाला था ना मैंने। कितनी बेशर्म औरत है तू, बार बार आ जाती है। निकल यहाँ से। आज राखी का त्योहार है, मैं भैया को राखी बांधने आई हूँ। राखी बांध के चले जाऊंगी यहाँ से, आप एक बार उन्हें बुला दो। कोई भैया भैया नहीं है, अब वो बाहर गए हुए हैं, 2-4 दिन में आएंगे वो वापस। तू निकल। मैं जानती हूँ आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, भैया घर में ही है ना। मैं सच में राखी बांध के चली जाऊंगी। तुझे एक बार में समझ में नहीं आता, कोई भैया भैया मेरा घर पे नहीं। निकल यहाँ से। शताक्षी, दीक्षा, तुम? सैम, तुम कुछ नहीं, देखो ना मुंह उठा के आ गई है। तो मैं तो बोल रही थी सैम अंदर ही है बस। दीक्षा, अगर तुम्हें किसी लड़के से प्यार था और तुम मुझसे शादी करना चाहते थे तो मुझे एटलीस्ट एक बार इन्फॉर्म तो कर दिया होता। अरे मैं हंसी खुशी तेरी वहां शादी करा देता जहां तू करना चाहती थी। तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है? क्योंकि तूने भागकर बिल्कुल सही नहीं की। तूने मेरी नाक कटा दी, तूने इस घर की नाक कटवा दी, मेरा सर शर्म से झुका दिया। भैया मैं भागी नहीं थी, भाभी ने मुझे घर से निकाला था। ओ हेलो, क्या बोले जा रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया? मैंने तुझे घर से निकाला था, तेरा कहीं और अफेयर चल रहा है, तू कहीं और मुंह मार रही है और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। सैम, ये झूठ बोल रही है। शताक्षी, इसको बोलने दो। हाँ भैया, मैं सच बोल रही हूँ। भाभी का अफेयर चल रहा है एक लड़के के साथ, और मुझे इसके बारे में पता चल गया था। तो भाभी ने मुझे धमकी दी, अगर मैं आपको आके सब कुछ बता दूंगी तो मेरा जीना हराम कर देंगी, और मुझे धक्के मार के इस घर से निकाल दिया। और मुझे कहा अगर मैं वापस आई तो आपका भी जीना हराम कर देंगी। भैया मैं डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए मैं यहाँ से चली गई। वो तो आज राखी का त्योहार था, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई, आपको राखी बांधने चली आई। भैया लोगों के घर घर जाके झाड़ू पोछे का काम कर रही थी, पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही था ना मुझे। भैया सच में मेरी कोई गलती नहीं है। सैम, ये झूठ बोल रही है। तुम किसकी बात सुने जा रहे हो? जिस लड़की ने हमारे घर की इज्जत के बारे में नहीं सोचा, वो हमें आके बताएगी कि मेरा अफेयर चल रहा है। हाँ, झूठ बोल रही है आपकी बीवी, झूठ बोल रही है आपसे। आप कौन हो भाई साहब? मैं आपको बताता हूँ। दरअसल आपकी बीवी का चक्कर जिससे चल रहा है वो मैं ही हूँ, और आपकी बहन जिसके यहाँ काम करती थी वो भी मैं ही हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि दीक्षा ने टाइम पे आकर के मुझे इन मैडम की सारी सच्चाई बता दी। देखिए, अगर मुझे पहले से पता होता ना कि ये शादीशुदा है तो मैं इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आता। जो भी हुआ मुझसे गलती हो गई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड तुम आज के बाद ना अपना चेहरा मुझे मत दिखा देना, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। शताक्षी, किस चीज की कमी की मैंने? तुम्हें सिर्फ छोटी की जिम्मेदारी दी थी। अरे माँ बाप के बाद कौन था इसका ख्याल रखने के लिए? तुम और मैं। और तुमने अपनी अय्याशियों के चलते इस बच्ची की जिंदगी खराब कर दी। अरे तुम्हें अपनी जिंदगी खराब करनी थी, मेरी करनी थी तो ठीक था, लेकिन तुमने इसको इस हालत पे मजबूर कर दिया कि ये लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन साफ कर रही है। पैसा होने के बावजूद अगर मेरी बहन ये सब कर रही है तो डूब के मर जाना चाहिए मुझे। प्यार में जो इंसान अंधे हो जाते हैं ना, उनके साथ एक्चुअल में ऐसा ही होता है। और मैं तुम पे इतना ट्रस्ट करता था, इतना प्यार करता था, देखो उसका तुमने कितना अच्छा फायदा उठाया। साक्षी, आज के बाद मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखा देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। सी यू इन द कोर्ट। दफा हो जाओ यहाँ से। सैम, लेकिन मेरी बात तो सुनो, मुझे एक मौका तो दो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं आगे से। शताक्षी, मौका ना गलतियों को दिया जाता है, गुनाह को नहीं। तुमने आज इतना बड़ा गुनाह किया है, इसकी तुम्हें कभी माफी नहीं मिल सकती। आई विल लीव।
दिशा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने भाई होने का फर्ज नहीं निभा पाया और तेरा ख्याल नहीं रख पाया। लेकिन अब मैं आ गया और सब ठीक हो जाएगा। मैं खुद तेरा ध्यान रखूंगा। मैं कभी किसी और पे निर्भर होऊंगा ही नहीं। भैया, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपका सर शर्म से झुक जाए। मुझे ना तुझ पे पूरा भरोसा है क्योंकि तुम मेरी बहन है। ठीक है, तुम अंदर जाओ और आराम करो। एक चंडीगढ़ की टिकट देना। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1-3-3-0। ये लो, नेक्स्ट। भैया 100 रुपए की टिकट हुई होगी, 100 रुपए आपने मुझे वापस किए हैं। मैंने आपको 500 दिए थे, 300 रुपए और दीजिए। नहीं मैडम, आपने मुझे 200 दिए थे तो मैंने आपको 120 वापस किए। 80 रुपए की टिकट। नहीं, मैंने 500 दिए थे, मुझे अच्छे से याद है। आप अपने गले में चेक कीजिए, आपने उसी में रखे होंगे। अच्छा, ऐसे तो मेरे गले में 500 के बहुत नोट पड़े हैं, तो सारे तुम्हारे हुए? अरे नहीं, मुझे अच्छे से याद है, मैंने 500 रुपए दिए थे। अब 1 मिनट में अपने चेक करती हूँ। नहीं भैया, मैंने आपको 500 रुपए दिए थे, आप अच्छे से चेक कीजिए ना। अच्छा, मुझे गलत फहमी हुई है। मतलब मैं चोर बैठा हूँ यहाँ पे रेलवे स्टेशन में, मैं चोरी की नौकरी कर रहा हूँ, है ना? अरे मैडम, बहुत चोर घूम रहे, कहीं चुरा लिए होंगे किसी ने। अरे हाँ चाचा, बिल्कुल सही कह रहे हो, यही तो समझा रहा हूँ मैं मैडम को। लेकिन ये है कि मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही है। नहीं, आपको चोर नहीं बोल रही, मैं बस बोल रही हूँ कि क्या पता गलत फहमी हो गई, वो आपको देख लीजिए ना एक बार। तुम एक काम करो, दिमाग खराब मत करो, वापस दो पैसे, वापस दो, इधर दो। ये पकड़ो अपने 200 रुपए, जाओ कहीं और से टिकट लो, निकलो यहाँ से। नेक्स्ट। देखिए, मैं ये हेल्पलाइन नंबर है ना, मैं कॉल कर दूंगी, इस पे कंप्लेन कर दूंगी आपकी। वो हेलो, मेरा ना दिमाग खराब मत कर, समझ आया? बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ, लेडीज हो तुम, और मैं ना किसी से डरता वरता नहीं हूँ। जाओ किसी से भी कंप्लेन करो जाके। अरे काम करने दो यार, और भी लाइन में लगे हुए हैं, जाओ यहाँ से। अरे बूढ़े, हेलो, फोन में बाद में लग लियो, आ जाओ टिकट ले लो। अरे भैया तमीज से तो बात कर। ये ले, 1 मिनट की टिकट दे दे। अच्छा, तो अब तुम सिखाओगे मुझे तमीज? अरे टिकट पकड़ो और जाओ यहाँ से यार। सारे आज ऐसे ही थमेंगे मुझे। पकड़ो, जाओ यहाँ से। कोई ना कोई सिखा देगा तमीज। हेलो, रेलवे कंप्लेन। हाँ मैडम बोलिए, बताइए क्या कंप्लेंट है? जी सर, मेरा नाम सताक्षी है और मैं यहाँ पे टिकट लेने आई थी रामपुर वाले स्टेशन पे। तो हमने उनको 500 रुपये दिए थे और वो बोल रहे हैं कि हमने उनको 200 रुपये दिए हैं, और वो कैमरा भी चेक नहीं कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और हमारी सुन नहीं रहे और बदतमीजी भी कर रहे हैं, और हमारे 300 रुपये भी ले लिया और टिकट देने से भी मना कर रहे हैं। मैडम आपके पास कुछ सबूत है या आपको अपने नोट का नंबर याद है? सर, नोट का नंबर कौन याद करता है? और तो जब कोई सबूत ही नहीं है, नोट का नंबर भी नहीं है, तो मैडम फिर क्या आएगी कंप्लेंट? आप ऐसा करो, सुनो, 300 की बात है, टिकट दूसरी ले लो। भैया 300 रुपये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैडम इतना बड़ा देश है, 300 वाली कंप्लेंट है, लेकिन इशू करनी तो पता है क्या होगा हालत। जाइए आप, जाइए, चलिए फोन रखिए। भैया एक देहरादून की टिकट देना। 110 रुपये। भैया सुनिए, हमने आपसे 500 का खुल्ला मांगा था, आपको याद है? हमारे पास 500 रुपया था, आप इनको बताइए ना। हाँ मैडम, अपने खुले पैसे मांगे तो थे। भैया इनके पास ना शायद 500 का ही नोट था और इन्होंने शायद आपको 500 ही रुपए दिए, तो एक बार आप चेक कर लीजिए। ओ भाई, तू ना अपने काम से काम रख और ज्यादा ना इनका हिमायती मत बन। टिकट ले अपना और जा यहाँ से। भैया आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस नॉर्मली बोल रहा हूँ ना आपसे, और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया आपका ध्यान कहीं और था। तो मैडम ने आपको 500 का नोट दिया और आपने शायद 200 का समझ लिया। एक बार आप गले में चेक कर लो। अरे भाई, गल्ला क्या चेक करूं? गले में तो 500 के हजारों नोट पड़े हुए हैं, तो सारे मैडम के ही हैं क्या? अरे खुद खर्च करके आ गई होगी, इसको ध्यान नहीं होगा तो हम पे इल्जाम लगा रही है। अरे भाई, तुझे टिकट चाहिए नहीं चाहिए? मुझे लगता है तुम दोनों साथ में हो, मिली भगत है तुम दोनों की। एक काम कर, तू भी लेकर यहाँ से। आप दोनों का आपसी मैटर, आप दोनों खुद शॉर्ट आउट कर लो, आप मुझे टिकट दे दो। हाँ, तो आगे से ना किसी के फट्टे में टांग में चढ़ाना। चल जा। हाँ जी मैडम, कहाँ जाओगे? 1 मिनट। हाँ जी सर, तो बताइए कैसा लग रहा है आपको उस लड़की के साथ बेईमानी करके और बाकियों के साथ बदतमीजी करके? अरे 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 मैडम, ये क्या कर रहे हो आप? वीडियो क्यों बना रहे हो आप? इसको बंद करिए ना। बताइए कहाँ जाना, मैं दे रहा हूँ ना टिकट आपको। सॉरी सर, कैमरा तो बंद नहीं होगा क्योंकि रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है कि आप कितने ज़्यादा ईमानदार हैं। वो पूरे सोशल मीडिया पे सबको पता भी तो चलना चाहिए।
और आपको एक बात बताऊं, सोशल मीडिया पे ना मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं। तो आप सोच लीजिए, अगर ये वीडियो एक बार अपलोड हो गई और वायरल हो गई तो आपकी कितनी बदनामी हो जाएगी, है ना? और हो सकता है आपकी नौकरी भी चली जाए। अरे मैडम जी, आप तो खुलेआम ब्लैकमेल कर रहे हो। मैंने तो किसी के साथ बदतमीजी नहीं किया। अरे वो लड़की मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही थी, आप मेरी वीडियो बना रहे हो। अरे मैडम, हम तो सरकारी आदमी है, समाज सेवक है, आपकी सेवा कर रहे हैं। देखो इतनी गर्मी में बैठ के सेवा कर रहे हैं और आप हमारी वीडियो बना रहे हो। मैडम मैंने बात करती हूँ आपसे, आप एक काम करिए। यही तो, आप सरकारी कर्मचारी है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं यहाँ बैठकर? लोग आप पर इतना भरोसा कर रहे हैं और आप उनके भरोसे के साथ ही विश्वासघात कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? अच्छा ठीक है, आप कैमरा बंद करिए, मैं सब बताता हूँ आपको। अच्छा ठीक है, मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। प्लीज़ कैमरा बंद, नौकरी चली जाएगी मैडम, आप प्लीज़ समझिए बात को, आप बंद करिए। सर देखिए, कैमरा तो बंद नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, पहले इस लड़की की टिकट दीजिए और इसके पैसे वापस कीजिए इसके बाद ही मैं वीडियो डिलीट करूंगी। मैडम जी, आप ये टिकट ये लीजिए। सॉरी मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता नहीं है आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। हमने ना वो हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल किया था, लेकिन उन्होंने बोला 300 की तो बात है, दोबारा टिकट ले लो। आपको तो पता है ना, आप जैसे लोगों के लिए 300 रुपये बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी तुमसे, आजकल शराफत का ज़माना नहीं है, तो तुम्हारे चुप बैठने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे लोग तुम्हें हर जगह मिलेंगे, हर रूप में। तुम्हें तुम्हारे लिए आवाज़ खुद ही उठानी होगी। और जो ये वीडियो मैंने बनाई है ना, तुम्हारे पास भी तो फ़ोन है, तुम भी बना सकती थी। बाकी आप जाओ, हैप्पी जर्नी। शुक्रिया। एक टिकट दो मेरठ की। 100 रुपये। 400। पापा, अरे देविका, तू यहाँ क्यों आ गई? मैं ड्यूटी पे हूँ, किसी ने देख लिया तो नौकरी से हाथ धो बैठूंगा। तू जा, घर पे बात करेंगे, जा। अरे पापा, पहले मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कहना चाहती हूँ क्या नहीं कहना चाहती। अरे नहीं, ऐसा तू घर पे जाके बात करना, यहाँ बात मत कर। कोई देखेगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। पापा, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ। अरे हाँ ठीक है, जो भी खुशखबरी है घर पे बताना, यहाँ नहीं, ठीक है? तू जा अभी यहाँ से। पापा, आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है। क्या कलेक्टर बन गई है? तू सही कह रही है? पर ये तो इंग्लिश में है, इसे तो हम पढ़ ही नहीं सकते। क्या ठीक है, तू कह रही हो तो ठीक ही होगा। बेटा, आज तूने ना मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मुझे गर्व है कि मेरी बेटी ने आज इतना बड़ा एग्जाम पास कर दिया। तू कलेक्टर बन गई, मुझे बहुत खुशी हुई है। अब बेटा, मुझे तेरे पे पूरा यकीन था कि तू एक ना एक दिन ना बहुत तरक्की करेगी। नहीं पापा, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप सारा क्रेडिट मुझे दे रहे हैं, और सारा का सारा क्रेडिट ना आपको जाता है। आपने पापा दिन रात मेहनत करी है। आपकी चाहे तबीयत खराब हो तब भी आप अपनी ड्यूटी से छुट्टी नहीं लेते थे। आपको लगता था अगर मैं छुट्टी ले लूंगा तो मेरी सैलरी कट जाएगी तो बड़ी दिक्कत आएगी। आपने दिन रात इतनी मेहनत करी है, किसके लिए? मेरे लिए, ताकि आप मेरे ट्यूशन की फीस, कॉलेज की फीस और जो बुक के एक्सपेंसेस होते थे वो सारे के सारे भर सको। नहीं मेरी बच्ची, इसमें ना तेरी मेहनत का भी बहुत हाथ है, क्योंकि तूने मेहनत करी जब जाके तुझे कामयाबी मिली। और हर माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों को कामयाब करना। तो मैंने तो बस अपना फर्ज पूरा किया बेटा। पापा, अगर हर माँ बाप का फर्ज होता है कि अपने बच्चों के लिए कुछ करना, तो बच्चों का भी तो फर्ज होता है ना अपने माँ बाप के लिए कुछ करना। और आप देखिए ना पापा, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए ना जाने अपनी कितनी खुशियों का गला घोंटा होगा, आपने कितनी बार अपना मन मारा होगा। लेकिन पापा अब नहीं, आप एक काम कीजिए, आप ना ये नौकरी छोड़ दीजिए और घर पे बैठ के आराम कीजिए। अब आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है, और हाँ, अब से आपको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप मुझे हुक्म देना और वो चीज मैं आपके लिए ला के रख दूंगी। पापा, ऐसे भी आप बूढ़े हो गए और मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करें। जो भी लोग आते जाते हैं उनको सलाम करें। अब मेरे पापा हो तो प्लीज पापा भी नौकरी छोड़ दीजिए और चलो हम घर चलते हैं। क्या ये नौकरी छोड़ दूं? नहीं बेटी, ये तू क्या कह रही है? बेटी,
इसी नौकरी से तो मैंने तुझे कामयाब करा है, पढ़ाया लिखाया, और ये नौकरी छोड़ दूं मैं? नहीं नहीं बेटी, ये मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा वो कहते हैं ना, कामयाबी मिलने पे ना आदमी को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। और मैंने ना इसी गार्ड की नौकरी से तुझे पढ़ाया लिखाया, और आज तू कह रही ये नौकरी छोड़ दे? नहीं नहीं, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा बेटा, ये नौकरी मैं जरूर करूंगा। और हाँ, वैसे भी बेटा यहाँ का मालिक और मालकिन ना बहुत अच्छे हैं, मैं उनका साथ कैसे छोड़ दूं? इतने दिन से वो मुझे नौकरी पे रखे हुए हैं, आज तुम्हारी कामयाबी आते ही मैं वो नौकरी छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा बेटा। पापा मैंने मान लिया कि आपके कंपनी के बॉस और मैम बहुत अच्छे हैं। अगर वो अच्छे हैं तो वो आपकी खुशियों में खुश होंगे ना। आप एक काम कीजिए, आप ना उनसे बात कीजिए और उन्हें बताइए कि आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है और आपकी बेटी ये चाहती है कि आप ये नौकरी ना करें। एक बार बात करके तो देखिए, क्या पता वो आपकी बात मान जाए। बेटी क्या कह रही है? वो बोलेंगे देखो आज इसकी बेटी कलेक्टर बन गई तो इसमें घमंड आ गया, तुरंत नौकरी छोड़ दी इसने। नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं नौकरी यही करूंगा। एक काम कर, तुझे जो पोस्ट मिली है ना, तू उस पे काम कर, मुझे ये काम करने दे, ठीक है ना? पापा मेरी बात। राकेश जी, ड्यूटी के टाइम पे ये क्या बातें कर रहे हो आप लोग? काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ। साहब वो क्या है ना, ये गुड न्यूज लेके आई है, ये कलेक्टर बन गई है, और ये पागल कह रही है कि नौकरी छोड़ दो। अब आप ही बताओ सर, मैं नौकरी कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे वाह, आप कलेक्टर बन गए हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशन, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। सही में ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे तो सही तो कह रही है आपकी बेटी, अब आपको जॉब करने की क्या जरूरत है भाई, आपकी बेटी कलेक्टर जो बन गई है। क्या मेम साहब, आप भी, और साहब आप भी मेरी बेटी की बातों में आ गए। जिस काम से मेरा घर चलता है और मैंने पढ़ा लिखा करके अपनी बेटी को कलेक्टर बनाया, मैं उसी काम को छोड़ दूं? मैं आपके यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ, आज तक आपने मुझे गार्ड नहीं समझा बल्कि एक गार्जियन की तरह ट्रीट किया है, और इतना सम्मान मुझे कहीं और मिलेगा? और वैसे भी हमारी जगह नौकरी पे कौन काम करेगा, ये ऑफिस कौन देखेगा? देखो मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, क्योंकि आप हमारे यहाँ काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और एक रिश्ता बन जाता है आपस में। और मैंने भी कभी आपको एक गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया, लेकिन अब आपकी उम्र हो चुकी है और ऐसी बेटी तो किस्मत वालों को मिलती है जो कामयाब होने के बाद बाप को घर बैठाना चाहती है, क्योंकि अब आपके सेवा लेने का वक्त है, ना कि सेवा करने का। अब जितनी आपको इस बेटी की सेवा करनी थी ना, वो आपने कर ली। आपने अपना फर्ज बाखूबी निभाया है, आपने पाई पाई जोड़कर अपनी बेटी को इस काबिल बना दिया कि आज इस जिले की कलेक्टर बन गई है। तो मैं खुद चाहता हूँ कि अब आप गार्ड की नौकरी ना करके घर पे बैठ के आराम करो, क्योंकि अब आपकी बेटी पैसा कमाएगी आपके लिए। अंकल जी, सैम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपको जितनी मेहनत करनी थी आपने कर ली, और भगवान ने आपको आपकी मेहनत का फल दे दिया है। अब आपकी उम्र हो गई है, आप आराम से बैठ के खाइए। आप लोग कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बताओ, कौन सी शर्त? मैं ना आपसे मिलने जरूर आया करूंगा। अरे हमारे घर के और ऑफिस के दरवाजे आपके लिए और आपकी बेटी के लिए हमेशा खुले हैं। हाँ, लेकिन बदले में मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। भाई देखो, आपको तो पता है ना कि मुझे और मेरी वाइफ को ऑफिस के काम के चलते कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो आपकी बेटी हमारी हेल्प तो कर दिया करेगी ना। अरे सर, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? चलो, सच में हमें बहुत खुशी हुई ये देखकर कि छोटे इंसान भी बड़े सपने देख सकते हैं। और देखो ना शताक्षी, सपनों की कोई उम्र नहीं होती, देखो सपने पूरे भी हो जाते हैं। चलो, बहुत बहुत बधाई आपको, हम चलते हैं। ठीक है सर।